बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये खीर बनाना बहुत ही आसान और बनती भी बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, यहाँ मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के कद्दू हैं मेरे पास, इनका हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैंने लिया है साबूदाना, इसका यूज़ करेंगे। साबूदाने को इस तरह से मैंने पानी में डिप करके रख दिया हुआ है। 15 से 20 मिनट तक आप इसे इस तरह से डिप करके रख दीजिए तो खीर बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हमें कद्दू को इस तरह से छील लेना है। छील लेने के बाद अगर आपके पास कद्दू थोड़ा बड़े साइज़ का हो और उसमें बीज भी मोटे मोटे से हो तो उनको आपने निकाल देना है। और इस तरह से कद्दू छील लेने के बाद एक ग्रेटर की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से हम इन कद्दुओं को ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे एक बात और आपसे शेयर करूँ, कद्दू कड़वे भी निकलते हैं तो इससे खीर का जायका अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कद्दू छील लेने के बाद इन्हें थोड़ा से टेस्ट करके देख लीजिए कि कहीं कद्दू कड़वा तो नहीं। कड़वा कद्दू आप इसमें से निकाल दीजिए। तो यहाँ दोनों कद्दू बहुत ही अच्छे से मीठे हैं तो मैंने इनको अच्छे से ग्रेट करके इस तरह से पानी में डिप करके रख दिया, क्योंकि कद्दू बहुत ही जल्द काले भी हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने इस तरह से एक बर्तन में पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए। यहाँ देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। तो ग्रेट किए हुए कद्दू हम इसके अंदर डाल देंगे और 4 से 5 मिनट तक इस उबलते हुए पानी में हमें कद्दुओं को पका लेना है। इससे कद्दू की एक ख़ास स्मेल होती है वो निकल जाएगी और कद्दू थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कद्दू बहुत ही अच्छे से बॉईल हो रहा है और इसे बॉईल होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसे पानी में से निकाल के एक साइड पे रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने इस तरह से एक बर्तन में 1 लीटर दूध लिया है और इस दूध में बॉईल आने देते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, दूध में बहुत ही अच्छे से बॉईल आ चुका है और यहाँ मैं फुल फैट इसमें दूध यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने साबूदाना डाल दिया है। इसे इस तरह से पड़े हुए 15 से 20 मिनट हो चुके थे। ये डाल लेने के बाद यहाँ पे देखिए जो कद्दू मैंने इस तरह से छलनी में निकाल के रखा हुआ था ये भी डाल देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकने देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से दोनों चीज़ों को पकते हुए हो गए थे 15 मिनट। और साबूदाना देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। कद्दू भी हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और इसमें से कोई स्मेल भी नहीं आ रही इस टाइम पे। तो अब यहाँ पे बारी आती है, मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 6 चम्मच भर के चीनी के डाले हैं और ये बहुत ही नॉर्मल सा मीठा मैंने इसमें डाला है। और अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हो तो आप इसमें तकरीबन 8 चम्मच भर के चीनी के डालिए और अगर कम मीठा पसंद करते हो तो आप इसमें कम चीनी ऐड कर लीजिए। तो यहाँ मैंने इसमें चीनी डाल लेने के बाद ½ टीस्पून यहाँ पे डाल रही हूँ इलायची पाउडर। और यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक मज़ीद इस खीर को हम इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि चीनी भी जो अपना पानी छोड़े वो भी इसमें ड्राई हो जाए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमारी बहुत ही मज़े की कद्दू और साबूदाने की खीर पक चुकी है। तो मैं डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए खीर बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। मैंने इसे गार्निश भी कर लिया है और इसका टेक्सचर देखिए ये कितना गाढ़ी हो चुकी है ठंडा होने पर। पहले ये खासी पतली थी लेकिन ठंडा होने पर ये इस तरह से गाढ़ी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप खीर को पका लीजिए कि आपने कितने मिनट इसको पकाना है, किस फ्लेम पे पकाना है और ये खीर कितनी गाढ़ी आपको पसंद है। तो इसे आप ठंडा और गर्म दोनों सूरतों में सर्व कर सकते हैं। ये ठंडी भी बहुत ही मज़े की लगती है और थोड़ी सी गर्म हो तब भी ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो आपको जिस तरह की पसंद हो आप उस तरह से इसे सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कद्दू और साबूदाने से बनने वाली खीर की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।